Hello everyone, this is Rajdeep Sharma and welcome back to our own channel Mathematics Stars. So now we are going to start with the grade 7 chapter number 9 that is rational number. और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट जस्ट सी व्हाट आर रेशनल नंबर. सो लेट जस्ट सी व्हाट इज रेशनल नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन. अब देखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है. A number which is in the form of P by Q where Q not equals to 0. अब इसका मतलब क्या हुआ. A number which is in the form of P by Q मतलब कोई भी फ्रैक्शन जो हमको दिया हो वो हमारा रेशनल नंबर होता है. बट उसमें कंडीशन होती है कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/5, 4/3 एंड सो ऑन. अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P by Q मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है. वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब हमारे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता. उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर. सो रेशनल नंबर का आपको कंसेप्ट पता चल गया. अब एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज और है जो आपको ध्यान रखनी है. अब देखो रेशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ठीक है, रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि कोई भी दो नंबर दिए हों, फॉर एग्जाम्पल -1 एंड -2 और हमें पूछा है कि इसके बीच में रेशनल नंबर बताओ कितने. सो उसका आंसर आएगा देयर कैन बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर. क्या कहा मैंने? द आंसर इज इनफाइनाइट. अब ये इनफाइनाइट कैसे आया वो जब हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, सो आपको दो चीज याद रखनी है. और रेशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड देयर कैन बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 से. अब देखो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है. लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0. -1 और 0 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर बताने. ठीक है, ओके. सो 5 रेशनल नंबर. तो आपको बस इसमें एक ही चीज याद रखनी, जितने भी रेशनल नंबर पूछा हो उससे ज्यादा हमको लेना है. जैसे 5 पूछा है तो मैं हमेशा 10 लेता हूं. क्यों? देखो अभी कैसे करेंगे. -1 और 0 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर बताने. तो देखो -1 इंटू 5 से ज्यादा नंबर लो तो मैं हमेशा 10 लेता हूं. तो मैंने लिया 10/10. अब जैसा कि आप सबको पता है इन अ फ्रैक्शन अगर आप न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है. -1 इंटू 10 क्या हो जाएगा? -10/10. ठीक है, अब देखो 0 इंटू 10/10 तो 0 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 0/10. बस अब आपको रेंज पता चल गई. 0/10 और -10/10. देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -10/10 और यहाँ पे आ जाएगा 0/10. अब इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? बहुत सारे नंबर आ रहे हैं. देखो -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, फिर आएगा -5/10, -4/10, फिर -3/10, -2/10, -1/10 और फिर आएगा 0/10. ठीक है, और हमको कितने नंबर पूछे? 5. तो कोई भी आप 5 लिख सकते हो जो आपकी मर्जी हो. ठीक है, तो देखो बच्चों अब इसका पार्ट 2 वही फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1. तो बस दो ही चीज का ध्यान रखना है. 5 रेशनल नंबर 5 पूछा है तो 5 से कोई भी नंबर ज्यादा लेना है. 6, 7, 8, 9, 10 और मैं हमेशा क्या लेता हूं? 10. क्यों? ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए. अब देखो -2 इंटू 10/10 ये आपको याद रखना है. ठीक है, अगर न्यूमरेटर को 10 से तो डिनोमिनेटर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा.
डन। तो देखो इसका आंसर क्या आ गया, -20 अपॉन 10, मतलब कि क्या हमें एक रेंज पता चल गई। अभी देखो दूसरा, -1 इंटू 10 अपॉन 10, सो 1 इंटू 10 हो जाएगा 10, बट किसका, माइनस का, सो -10 अपॉन 10। बस अब तो बहुत इजी, हमें दो रेंज पता चल गई, -20 अपॉन 10 और -10 अपॉन 10। अब इसके बीच में तो काफी सारे नंबर्स आते हैं, देखो कैसे, ये रहा मेरा -20 अपॉन 10, इसके बाद क्या आएगा, -19 अपॉन 10, -18 अपॉन 10, 17 अपॉन 10, 16 अपॉन 10, 15 अपॉन 10, 14 अपॉन 10, 13 अपॉन 10, -12 अपॉन 10, -11 अपॉन 10 और -10 अपॉन 10। ये देखो -20 अपॉन 10 और -10 अपॉन 10, इसके बीच में इतने सारे रेशनल नंबर आ रहे हैं, और हमें तो कोई भी 5 बताने, तो आप जो मर्जी चाहे 1 2 3 4 5 कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो आप 5 नंबर्स लिख सकते हो। एग्जाम में आपको सिर्फ 5 ही बताना, अभी तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में सिर्फ 5 पूछा है तो 5 रेशनल नंबर ही आपको बताना, ठीक है। देखो बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 तो बहुत इजी था, पार्ट 3 भी इजी है, पर ये थोड़ा सा अलग है। देखो क्या है, -4/5 एंड -2/3, ये दोनों रेशनल नंबर है, और हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, 5 रेशनल नंबर। पर अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है और इधर डिनोमिनेटर में 3 है, तो पहले तो मुझे इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, एलसीएम लेके, तो 5 और 3 एलसीएम कितना हो गया, 15, तो कैसे करेंगे, देखो -4 अपॉन 5, ठीक है, एलसीएम मुझे लाना है 15, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 15 आ जाए, बट ऑब्वियसली 3 से, सो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। 4 इंटू 3 12, बट किसका, माइनस का, सो -12 अपॉन 15, ठीक है, ये एक रेंज आ गई। अब देखो सेकेंड, -2 अपॉन 3, एलसीएम कितना आ रहा है, 15, सो ये 3 को भी मुझे किस में कन्वर्ट करने का, 15, सो 3 इंटू 5, सो ये 2 भी हो जाएगा इंटू 5, 5 इंटू 2 10, बट किसका, माइनस का, -10 अपॉन 5 इंटू 3 15, ठीक है। अब देखो, अब काफी इजी, अब पहले की तरह हो गया, -12 अपॉन 15, -10 अपॉन 15, पर आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो सिर्फ एक ही नंबर बीच में आ रहा है। देखो कैसे, -12/15, -11/15 और -10/15, एक ही रेशनल नंबर है, बट हमको तो कितने फाइंड करने, 5 रेशनल नंबर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, देयर कैन बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर, तो कुछ भी नहीं करना आपको, डिनोमिनेटर सेम हो गया, बस अब पहली वाली प्रोसेस, 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर, तो मैं लेता हूं 10, सो इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 10, तो देखो ये आंसर क्या आया, 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 120, बट माइनस का, सो -120 अपॉन 150, सिमिलर 10 इंटू 10 100, बट ऑफ माइनस, सो -100 अपॉन 150। बस अब तो आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, -120 अपॉन 150 और -100 अपॉन 150, इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, कैसे आएंगे, देखो -119 अपॉन 150, -118 अपॉन 150, -117 अपॉन 150, -116 अपॉन 150, देन -115 अपॉन 150, सो ऑन चलता रहेगा, -100 अपॉन 150, मतलब लास्ट वाला आ जाएगा यहाँ पे -99 अपॉन 150। तो ऐसे आप कोई भी 5 रेशनल नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, तो ऑर्डर में ही कर लेना, तो वो आप लोग के लिए इजी रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5, तो बस आपको ये 5 रेशनल नंबर ढूंढ के लाना, बस हो गया, ठीक है। क्या किया, एक बार वापिस मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, -4/5, -2/3 रेशनल नंबर फाइंड करने, बट फर्स्ट स्टेप डिनोमिनेटर सेम करना है, सो एलसीएम लिया 15, तो पहला एक रेंज आ गई -12/15, दूसरी रेंज आ गई -10/15। अब मैंने देखा कि इन दोनों के बीच में तो एक ही रेशनल नंबर आ रहा है, बट
एज वी नो देयर कैन बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर, तो बस इसको इंटू 10 इंटू 10, 10 क्यों किया, 5 से बड़ा कोई भी नंबर। तो फिर हमारे पास दूसरी रेंज आ गई -120/150 और -100/150। अब इसके बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर है, आप कोई भी चाहे वो रेशनल नंबर लिख सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है, एक दो बार आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट क्या है, -1/2 एंड 2/3। इस चैप्टर में आपको आपके कंसेप्ट पे याद रखना है, किसका आंसर क्या रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में सबका आंसर अपना अलग अलग आएगा। सो डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो हियर वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर, बट द प्रॉब्लम इज डिनोमिनेटर इज 2 and 3, तो इसको हमें कॉमन करना है। तो 2 and 3 एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। वेरी गुड। सो पहले तो डिनोमिनेटर कॉमन कर लेते हैं, -1/2, 2 को मुझे 6 में कन्वर्ट करना है, सो 2 into 3, सो न्यूमरेटर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। वेरी गुड। तो क्या है, 3 into 1 3, बट माइनस, सो -3/6, ठीक है, फर्स्ट रेंज। अभी देखो सेकेंड, 2/3, एलसीएम है मेरा 6, सो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। सो ये ऊपर वाला 2 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, बट ऑब्वियसली 2 से ही। 2 into 2 4, 3 into 2 6। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास दो रेंज आ चुकी है, -3/6 और 4/6, -3/6 और यहाँ पे आएगा 4/6 इधर कहीं पे। अब बीच में तो बहुत सारे रेशनल नंबर है, कौन कौन से देखो, -2/6, -1/6, 0/6, देन 1/6, 2/6, 3/6, -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6। हमको कितने पूछे, 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 रेशनल नंबर आ गया आपका आंसर। ओके, सो दिस वाज एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। जहां पे भी आपको कोई भी डाउट हो प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।